जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को जीएस हब सिविल सर्विसेज में। जी हाँ, आज के इस क्लास में आप पाई चार्ट संबंधित जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो पूछा गया था 66वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा 2021 में, वो हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका 66वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा 2021 में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे और दो तरीके से देखेंगे। दो तरीके से कैसे देखेंगे वो भी आपको यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि आगे आपका बाइलिंगुअल भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जगह कम होने के कारण क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज में, अब सोचिए कि एक ही लैंग्वेज में इतना सारा आ गया। अब डबल लैंग्वेज होता तो कहाँ बोर्ड पे आता ही नहीं, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि नीचे दी गई वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन एक गांव को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप वृत्त देखेंगे, एक सर्कल आप देखेंगे, तो दिमाग में दो चीज आपके पास आना चाहिए कि जो वृत्त होता है वह डिग्री में 360 डिग्री होता है, और परसेंटेज में जो होता है वह कितना होता है, तो 100% होता है। दो चीज तो क्लियर है बेसिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन सी तीन फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। 50% अर्थात आधा। 50% मतलब क्या है, तो आधा होता है। अब यहां पे देखिएगा कि आधा बोला गया है, तो आधा मतलब क्या, 180 डिग्री। और देखिए 180 डिग्री, उसमें तीन ही फसल को ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम पढ़ा रहे होते वन डे एग्जाम का और वन लाइनर पढ़ा रहे होते, जैसे मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता, तो हम यहाँ पे ऐसे मार देते, जौ गेहूं चावल हो गया 180 डिग्री, है ना, यानी आधा। 180 डिग्री मतलब क्या, आधा। आधा मतलब 50%, है ना। तो यहाँ पे देखिए तीन फसल कौन, जौ गेहूं चावल, बिना बनाए हुए आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको बनाना होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है। तो हम लिख करके भी बताएंगे, बना करके भी बताएंगे कि कैसे आपको बनाना है, एग्जाम में कैसे इसको बनाना है। चलिए चलिए यहाँ पे, चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज हम पढ़ते हुए चलते हैं, नजर पड़ गया। या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। जी बिल्कुल, दो ही विकल्प होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कौन सा विकल्प आपको पसंद है। देखिए यहाँ पे कौन सी तीन फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पे देखिए खाली है, इसमें हम क्या करते हैं कि दो तरीका से इसको आप बना सकते हैं। जैसा कि शुरू में ही बोले कि पहला तरीका है आपका डिग्री, यानी टोटल कितना डिग्री होगा, तो टोटल जो होगा आपका 360 डिग्री होता है एक सर्कल, ठीक है। तो एक डिग्री के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और दूसरा जो है परसेंटेज के द्वारा बना सकते हैं। तो दोनों हम सारणी यहां से क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिएगा दिए गए पाई चार्ट से सारणी बनाने पर, देखिए दिए गए पाई चार्ट से सारणी बनाने पर, सारणी कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सारणी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कितने फसल है, गेहूं चावल अन्य है, मक्का है, बाजार है, ज्वार है और जौ है। चलिए देखिए यहाँ पे सारणी इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे हम इस प्रकार सारणी बना लिए, ठीक। इसमें हम लिखते हैं खाद्य फसल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, खाद्य फसल।
खाद्य फसल। यहाँ पे खाद्य फसल का नाम, ठीक है। एक और ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट करके यहाँ पे लिख देते हैं माना कि यहाँ पे देखिएगा कि कितने क्षेत्र में ना, यहाँ पे देखिएगा कि कुल कितने क्षेत्रफल में आवंटित किए गए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि भूमि का कुल क्षेत्रफल बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। माना x मान लिए, पर चढ़ जाएगा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा चढ़ ही जाएगा तो क्या दिक्कत है। चलिए लाइन ग्राफ बन जाएगा यहां से। यहाँ पे फसल का नाम हो जाएगा और यहाँ पे माना कि भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है, x एकड़ आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा फसल है तो भी हम सही से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे फसल कौन कौन सा है, फसल है आपका चावल, गेहूं, जौ। चावल से स्टार्ट कर सकते हैं या गेहूं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए चावल, इसके बाद गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और अन्य। छोटा कर लेते, ठीक है। चलिए यहां से हम, ठीक है। कौन बचा है, मक्का और अन्य, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि खाद्य फसल चावल कितना है। तो इससे पहले बेसिक में आपको सिखलाया गया था, क्या सिखलाया गया था, आप लोग को सिखलाया गया था कि अगर डिग्री में आप लीजिएगा तो यह कितना 360 डिग्री होता है। तो देखिएगा कि चावल जो है वह 360 डिग्री में कितना, 360 डिग्री में चावल क्या है तो 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। और गुना क्या करना है, तो क्षेत्रफल हमने क्या माना है, x से गुना करना होगा, ठीक है। तो 72 से 36 से कम 36, 10 बार में 36 दूनी 72, 2x में 10 से भाग कीजिएगा तो 0.2x होगा, 0.2x हो गया। यहाँ पे x के जगह कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं के लिए देखिए गेहूं कितना है, तो ये भी आपका 72 है, ये भी सेम होगा 72 कितना में, तो 360 डिग्री में, गुना x, इसको काटिएगा फिर भी यह आएगा 0.2x आएगा। जौ कितना है, तो जौ जो है वह 36 है,
तो 36 यहाँ पे लिखेंगे कितना में, तो 360 में गुना x। 36 से यह कटेगा एक बार में, 36 से यह कटेगा 10 बार में। एक में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1x हो जाएगा, 0.1x हो जाएगा। ज्वार कितना हो जाएगा, तो देखिए ज्वार हो जाएगा 18, 18 है, 18 कितना में, तो 360 में, और गुना x करेंगे बराबर 18 कम 18, 18 दूनी 36, 20 बार में। एक में 20 से डिवाइड कीजिएगा, एक में 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.05x हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बाजरा कितना है, तो बाजरा भी 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री कितना में, 360 डिग्री में, गुना x कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो इतना ही आ जाएगा 0.05x। इसमें कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं वहां पे एग्जाम में, ठीक है। 45 डिग्री देखिएगा, 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 45 कितना में, 360 डिग्री में, गुना x। 9 पचे 45, 9 से 9 चौके 9 चौके 36, 40 बार में, 5 कम 5, 5 अठे 40। एक में 8 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.10, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पचे 40, यानी 0.125x हो जाएगा। इसका अन्य कितना है, अन्य जो है वह 99 डिग्री है, 99 डिग्री है, तो देखिए 99 डिग्री कितना में, 360 में, और गुना x, ये हो जाएगा 11 बार में 9 से, और 9 चौके 36, 40 बार में, ये हो जाएगा आपका 11x बटा में 40। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर रहेगा वहां पे तो दिक्कत नहीं होगा, तुरंत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। 11 में 40 से डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा, 40 दूनी 120 ज़्यादा आ जाएगा, 40 से कम 40, 70 बार में, सॉरी 40 दूनी 80 ना हो जाएगा, हाँ 40 से हमें डिवाइड करना है 11 में, तो पॉइंट यहाँ 0 आ गया, 40 दूनी 80, 30 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट के बदले एक 0 आएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 280, 20 बचेगा, 0, 8 बचे 8 चौके 32, 5 चौके 20, हाँ 5, 5 चौके 20 यानी 200, कितना बार में, तो 0.275, 0.275x। चलिए यहां से हमने यह निकाल लिया, ठीक है। हमने यहां से क्या निकाला, तो यह सारणी कंप्लीट कर लिया। यहां से कोई दिक्कत आपको, आप लोग को यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हम बनाएंगे, लेकिन पहले देखिए इसको क्रिएट करने के लिए आपको बताते हैं, इसका क्वेश्चन ही तो बनाना है। दोनों तरीका से आपको हम यहां से बता देते हैं। एक जगह खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम एक सारणी और बना लेते हैं। यहां से एक सारणी क्रिएट करते हैं। इसमें हो जाएगा क्या, माना कि कुल क्षेत्रफल बराबर 100%, 100%, क्योंकि प्रतिशत में जब आप लेते हैं तो पूरा 100% होता है, ठीक है। तो 100% हम मान लेते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, तो यहां पे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, यहां से आपका हो गया खाद्य पदार्थ, ठीक है। खाद्य पदार्थ, यहां से हम क्या करते हैं,
कि इस प्रकार लाइन खींच देते हैं, तो हो जाएगा क्या क्या, तो हो जाएगा आपका यहां से लेते हैं चावल गेहूं जौ, चावल चावल गेहूं जौ, चावल गेहूं जौ, ज्वार ज्वार, बाजरा बाजरा, मक्का मक्का, और अन्य अन्य यहां पे लिख देते हैं नीचे में। अन्य, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आएगा 100% के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, चलिए निकालते हैं यहाँ पे। यहां से निकालते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि चावल है, चावल कितना है, तो 72 है। 72 कितना में, तो डिग्री में है, देखिए यहाँ पे डिग्री में है, तो 72 जो है, 72 जो है वह 360 डिग्री में, क्योंकि टोटल डिग्री में दिया गया तो डिग्री में ही हम तुलना करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो सेम यूनिट के साथ करते हैं, जैसा कि आपको रेशियो के बेसिक में हम पढ़ाए थे और बोले थे क्या कि जब बटा में तब लिख सकते हैं जब, यानी नॉमिनेटर में जितना होगा, जो यूनिट होगा वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अंश में जो चीज होना चाहिए वही हर में होना चाहिए, तो अंश में डिग्री में है तो हर में भी हमारा डिग्री में होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि भिन्न को यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो यह कितना परसेंट हो जाएगा, तो देखिए 36 से कम 36 10 बार में, 36 दूनी 72, 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 दूनी 20%, यह 20% हो गया। चावल का वैल्यू कितना है, तो 20%, यानी 20% हिस्से में क्या है, चावल है, चावल का खेती है। इसका गेहूं का कितना, तो वही हो जाएगा 72/360 गुना 100 बराबर क्या, तो ये भी 20% होगा, सॉल्व कीजिएगा तो। इसके बाद जौ का कितना है, 36 है, तो 36/360, 36/360 गुना 100 बराबर, तो देखिए इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0, 36 से 36 कैंसिल, यानी 10%। आगे फिर देखेंगे, आगे हमारा क्या है कि ज्वार है ना, तो ज्वार कितना 18%, 18 डिग्री है, 18 डिग्री कितना में 360 डिग्री में, गुना 100, 18 से 18 दूनी 36, पहले 0 से 0 काट दीजिए, 18 दूनी 36, 2 से 2 पचे 10, यानी 5% में ज्वार है, 5% भूमि में ज्वार है ना। बाजरा कितना है, तो इतना ही होगा 18/360 गुना 100, ये भी आ जाएगा कितना, तो 5% आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि मक्का, मक्का कितना होगा, तो 45 डिग्री है, 45 डिग्री कितना में, तो 360 डिग्री में गुना 100 बराबर 1 0 से 1 0, 9 से 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, पचे 25 में 2 से भाग देंगे 12.5, यानी 12.5%, ठीक है। इसके बाद अन्य कितना है, तो 99 डिग्री है, 99 डिग्री है कितना में, तो 360 डिग्री में गुना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 नमा 99, 11 से सॉरी 9 से 11 बार में और 9 चौके 36 4 बार में, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 11 तिहाई 33, 33/2, 33/2 ये चीज लिखना होगा, 33/2 आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे पचे 25/2 लिखना होगा, फिर बराबर में आपको लिखना होगा डिवाइड करके 12.5, ठीक है, जो आएगा कैलकुलेटर से या फिर ऐसे। 11 तिहाई 33, 33/2 का मतलब होगा 33/2, 16 दूनी 32, 16.5 है ना, 16.5%, यानी 16.5
50% हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां पे आप समझ गए। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया। यहां तक के तो दिक्कत है। आप दिक्कत क्या है कि हम 99% का जो वैल्यू है ना, 99 डिग्री का गड़बड़ हम निकाल दिए। चलिए कोई नहीं, रिमूव करते हैं। देखिए गलती क्या हुआ था, वहां पे 3 बार में हम कैसे कर दिए। देखिए 360 डिग्री में कितना है, तो 99 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, अगुना 100, तो 9 से 11 बार में, और 9 से 9 चौके 36, 40 बार में, 1 0 से 1 0, 2 से 2 दूनी 4, और 2 पचे 10, 5 बार में। ठीक है, 5 बार, 11 पचे 55, 55/2 होगा, 55/2% अर्थात 27.5%, 27 दूनी 54, 1 55, यानी 27.5%। 27.5% में क्या है, अन्य है, यानी 27.5% भूमि में अन्य है। ठीक है, एक्स्ट्रा। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं तो हम लोगों से पूछा गया पहला क्वेश्चन कि यह बताइए कि कितने प्रतिशत भूमि में, कितने प्रतिशत भूमि में, कितने प्रतिशत भूमि में, यानी कौन सी 3 फसलों, हाँ कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सारणी से, जो सारणी हम लोग बनाए हैं, सारणी से हमें ज्ञात हुआ कि, सारणी से हमें ज्ञात हुआ कि 3 फसल, 3 फसल जो कुल भूमि का 50% आवंटित है, वह निम्न है, निम्न है। कौन कौन है, तो देखिएगा यहां पे कि सारणी से हमें ज्ञात हुआ कि 3 फसल जो कुल भूमि का 50% आवंटित है वह निम्न है। 50% मतलब डिग्री में, डिग्री में देखिएगा, अर्थात 180 डिग्री का मतलब 50% या कुल भूमि का आधा, यानी कुल भूमि कितना, एक्स माने थे, ना, 1 एकड़, इसका आधा कर देंगे, x/2। तो यहां पे हम 3 कंडीशन लिखे कि अर्थात 180 डिग्री का मतलब 50% होगा, या कुल भूमि का आधा, अर्थात हमने कुल भूमि कितना माना है, तो माना कि भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना, तो x, और x का आधा कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा, तो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी आप लिख सकते हैं यहां पे। अब यहां पे देखिएगा कि कौन कौन होगा वह 3 फसल, तो 3 फसल हमारा होगा, इसलिए 3 फसल हमारा जो होगा वह कौन कौन होगा, तो इस सारणी से हम देखते हैं, क्योंकि सारणी से हमें पता है। ठीक है,
तो सारणी से ही हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे सारणी से हमें यह ज्ञात होता है कि कौन 3 फसल मिला करके आपका आधा हो जाएगा। आधा मतलब क्या, 0.5x। 0.5x को ही आपका क्या कहेंगे कि आधा कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि चावल ले लेते हैं तो 0.2x, फिर 0.2x आपका गेहूं और 0.1x। अगर तीन फसल लेना है, आपको 3 ही फसल लेना है तो तीनों फसल लेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि 0.5x आ जाएगा, अर्थात आधा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिएगा, इसलिए यहां से आ जाएगा आपका चावल, गेहूं और जौ। चावल प्लस गेहूं प्लस जौ। चावल प्लस गेहूं प्लस जौ बराबर, चावल का कितना है, चावल का 0.2x है, प्लस गेहूं का भी आपका 0.2x है सारणी के अनुसार, और जौ का कितना है तो 0.1x है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.5x। 0.5x, तो 0.5x अर्थात या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं अतः कुल भूमि का 50% पर 50%, यानी अतः कुल भूमि का 50% पर 3 फसल चावल, गेहूं और जौ है। बस यहां पे आपको क्या करना है कि लिख देना है, और ऐसा लिखना है कि अगला समझ जाए। वहां पे समझाने जाना नहीं है, आपका लिखावट देख करके अगला को समझ में आना चाहिए। जो चेक करते हैं लोग, तो उनको समझ में आना चाहिए कि आपने जो लिखा वह किस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र मिलियन एकड़ में था। यह चीज पूछा गया। तो ध्यान से समझिएगा कि यहां से हम देखते हैं कि यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल, ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल बराबर 1.5 बिलियन एकड़। एकड़, ठीक है, मिलियन एकड़। तो यहां पे देखिएगा कि सारणी से क्या देखेंगे कि ज्वार के लिए कितना है आवंटित। तो ज्वार के लिए है आपका, सारणी से यहां पे देखते हैं कि ज्वार के लिए है 0.05x। ठीक है, तो 0.05x है। तो यहां पे लिखेंगे कि सारणी से ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल जो है 0.05x है, लेकिन है कितना 1.5 मिलियन एकड़। ठीक है, मिलियन एकड़।
शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, लेकिन वहां पे लिखिएगा पूरा, ठीक है, मिलियन एकड़। तो बोला गया कि चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्रफल मिलियन एकड़ में होना चाहिए, ठीक। तो यहां पे हम एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक का वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए या एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स के मल्टीपल में इतना है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1.5 अपॉन 0.05 ये हो गया, ठीक है, मिलियन एकड़। मिलियन एकड़ क्योंकि इतना बराबर इतना है, इसलिए इतना बराबर इतना, इसलिए हम लोगों से क्या पूछा गया कि चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्रफल। तो चावल के फसल के लिए कितना का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए चावल के लिए क्या है, तो 0.2x 0.2x है। तो देखिएगा यहाँ पे कि 0.2x का वैल्यू हमें निकालना है, 0.2x का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। तो x का यह कितना गुना है, तो 0.2 गुना है, तो इसमें हम 0.2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 अपॉन 0.05 इंटू 0.2, इतना निकाल देंगे, इतना एकड़ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटिएगा, तो काटने के लिए आपको क्या करना होता है कि पॉइंट के बाद अंक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें 2 अंक बाद दशमलव है नीचे, तो 2 अंक बाद करने के लिए एक 0 बैठाना होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 5 से इसको काटिएगा, 5 से इसको काटिएगा तो 5 से 5 दिए 15, यानी 30 बार में इसको हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6 एकड़, 6 मिलियन एकड़, 6 मिलियन एकड़, 6 मिलियन एकड़। तो यहां पे आप लिख सकते हैं अतः चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्रफल, तो अतः चावल की क्षेत्रफल के लिए 6 मिलियन एकड़ भूमि की आवश्यकता है। आई बात समझ में। तो इतना आप यहां पे लिख देंगे नीचे में कि यहां से तो आंसर आ गया 6 मिलियन एकड़, तो यहां पे आपको क्या करना है, लिख देना है इस प्रकार। आई बात समझ में। तो आप डिग्री के अनुसार भी बनाएंगे और परसेंटेज के भी अनुसार बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको परसेंटेज के अनुसार लेना है, यहाँ पे डिग्री के अनुसार लेना है। दोनों सारणी तो हम बना करके बताए ही हैं। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार ये चीज है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे आगे बोला गया, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना, गेहूं का उत्पादन जो है जौ के उत्पादन का 6 गुना, तो गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पादन अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का कितना है, 6 गुना, तो हम यहां पे परसेंटेज के अनुसार भी बना सकते हैं और उसके अनुसार भी बना सकते हैं। किसके अनुसार, जो सारणी में हम लिखे हैं उसके अनुसार भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि सारणी के अनुसार ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। तो माना कि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का क्या है, तो 6 गुना है। तो देखिए माना कि जौ का उत्पादन बराबर हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, ए मान लिए, या फिर यहां तो दिया हुआ है, यहां तो सारणी में दिया हुआ है कि जौ का उत्पादन कितना है, जौ का उत्पादन कितना है, 0.1x है ना। या फिर ऐसे भी आप मान सकते हैं, माना कि जौ का उत्पादन जो है 100% मान लीजिए, 100%, तो गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन इसका 6 गुना है तो कितना हो जाएगा, 600% हो जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा, ठीक है, प्रति एकड़। तो हमें यहां पे निकालना है, आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि गेहूं का कितना है, तो गेहूं का है 20,
और जौ का है 10। गेहूं का कितना है? गेहूं का 20 है और जौ का 10। गेहूं का 20 है, यहां से लिखते हैं गेहूं और जौ, ठीक है। तो गेहूं का 20 है और जौ का कितना है? 10 है। क्या प्रतिशत? तो कितना में? 20 जो है वह कितना में है? तो 100 में है। और यह 10 कितना में है? तो 100 में है। कितना का? तो यहां पे देखिए गेहूं का तो 600 का, 600 का, ये हो जाएगा 100 का, 100 का। अनुपात पूछा गया है। अनुपात में आप जानते हैं कि करता है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका देखिएगा कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12:1 हो जाएगा। 12:1 हो जाएगा। तो 12:1 क्या आया? बोलिए, 12:1 क्या आया? तो यहां पे देखिएगा ए आगे आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखाया है? गेहूं और जौ, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का कितना है? तो 6 गुना है ना। तो देखिए प्रति एकड़ उत्पादन जो होता है, यहां पे फॉर्मूला से बनाते हैं, ठीक है। प्रति एकड़, प्रति एकड़, प्रति एकड़, यहां पे सूत्र से, सूत्र से प्रति एकड़ उत्पादन बराबर कुल उत्पादन, कुल उत्पादन अब बटा में क्षेत्रफल। कुल उत्पादन बटा में क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि गेहूं, यहां पे लिख देते हैं गेहूं और यहां पे लिख देते हैं जौ, जौ। तो यहां पे देखिएगा कि गेहूं कितना है? 600 है। तो 600 जो है उत्पादन, इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल जो है यहां से इसके अनुसार बनाइएगा, क्योंकि इसके अनुसार ही लिखे हम, इसके अनुसार। तो देखिएगा गेहूं कितना है? तो 0.2x है ना, 0.2x है। तो 0.2x लिखेंगे नीचे, 0.2x लिख दिए, ठीक। गेहूं के लिए यहां से हो गया कुल उत्पादन बटा में क्षेत्रफल, क्योंकि इतना क्षेत्र में गेहूं है। जौ का क्या हो जाएगा? तो कुल उत्पादन अब बटा में क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल देखिए जौ का 0.1x हो जाएगा, 0.1x, 0.1x, 0.1x हो जाएगा। यहां पे हम अनुपात में डालेंगे, ठीक, इसको, ठीक है। अनुपात में आप जानते हैं कि करता भी है, इसको काटिएगा तो यह कट जाएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एक से एक्स कैंसिल, ठीक है। इसके बाद देखिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से 2 तिहाई 6 कैंसिल, ठीक है। तो यह हो गया आपका गेहूं अनुपात जौ। अतः गेहूं का अनुपात अनुपात जौ का अनुपात, गेहूं और जौ का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि इससे पहले हम ले लिए थे क्या? परसेंटेज वाला वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज माने हैं तो यह क्या उत्पादन क्षेत्र है। तो उत्पादन क्षेत्र हम किससे निकाल रहे हैं? अभी तक जो निकाल रहे हैं परसेंटेज से तो नहीं निकाल रहे हैं, ये हम डिग्री से निकाल रहे हैं। इसलिए हम डिग्री वाला डायग्राम से ही यहाँ पे बनाएंगे, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा, ठीक है।
तो डिग्री वाला जो डायग्राम था वो हमारा क्या है, ये वाला है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तब सही आंसर आएगा, और परसेंटेज के अनुसार बनाएंगे तब जाकर के परसेंटेज वाला आएगा, ठीक है। तो 3:1 हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या आया, तो 3:1 आ गया। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता हो तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो यहां पे देखेंगे हम लोग, यहां पे बोला जा रहा है कि यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन, तो चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना था, डायग्राम से देखिएगा। तो चावल का प्रति एकड़ उत्पादन, यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% होता है। कौन अधिक है, देखिए यहां पे कौन अधिक है, तो बोला गया चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से, ठीक है, तुलना किससे किया गया, तो जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से तुलना किया गया, ठीक है। तो माना कि जौ का प्रति एकड़ उत्पादन बराबर 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट, 100 यूनिट कर दीजिए इसको। तब चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा, चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा। देखिएगा बोला है कि 50% अधिक होता है, तो 100% जब इसको माने हैं तो 50% अधिक कितना हो जाएगा। तो देखिए 100 का यानी 100 का 50% अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कम बोलेगा तो घटा के लिखते हैं। तो 150 बटा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 150 यूनिट, 150 यूनिट, यानी 100 यूनिट में जौ का उत्पादन हो रहा है, यानी 100 यूनिट जौ का प्रति एकड़ उत्पादन हो रहा है, तो उसी जगह चावल का प्रति एकड़ उत्पादन 150 यूनिट हो रहा है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जो है जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है, ठीक है। तो हम लोगों से बोला गया तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो जौ का कुल उत्पादन, तो जौ का कुल उत्पादन कितना हुआ है, सारणी से देखिए, जौ का कुल उत्पादन, जौ का कुल उत्पादन, तो यहां पे देखिएगा कि हम यहां पे लिखेंगे कि जौ का कुल उत्पादन, इसलिए जौ का कुल उत्पादन बराबर, कुल उत्पादन बराबर कितना, तो देखिए जौ का प्रति एकड़ उत्पादन कितना, 100 यूनिट माने हैं, लेकिन है कितना, देखिए तो ये चीज आपको देखना है किसमें, परसेंटेज वाला में नहीं, ये वाला में, क्योंकि इसके आधार पे हम लोग बना रहे हैं। तो जौ का कितना है, 0.1x, 0.1x है ना, 0.1x है। तो 0.1x है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 0.1x लिखेंगे, 0.1x, लेकिन है कितना, 100 यूनिट, तो 100 से इसमें गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, 10x यूनिट, एक कुल उत्पादन हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रति एकड़, तो 1 एकड़ का उत्पादन इतना है, तो इतना एकड़ का कितना हो जाएगा, इतना गुना इतना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चावल का कुल उत्पादन, तो यहां पे देखिएगा कि यह प्रति एकड़ उत्पादन है कितना, 150, तो प्रति एकड़ उत्पादन 150 है और कुल कितना है,
तो यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखेंगे ये परसेंटेज में है, परसेंटेज वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना। क्या है, चावल का ना 0.2x है, तो 0.2x है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 0.2x ले लेंगे, ठीक है, 0.2x ले लेंगे। तो 0.2x गुना 150 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी ये आ जाएगा आपका 30x। अब हम लोगों से बोला गया कि जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। अब तुलना किससे किया गया है, तो हम परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न से, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत। तो जिसके बारे में निकालना हो उसको ऊपर लिखते हैं। ये बेसिक में करवाया गया था जब परसेंटेज पढ़ाए थे, तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो हम लोगों से पूछा गया कि जौ का कुल उत्पादन जो है, ठीक है, तो जौ का कुल उत्पादन कितना है, तो 10x है। चावल के कुल उत्पादन का यानी किससे तुलना करना है, तो चावल के कुल उत्पादन यानी 30x, इसका कितना प्रतिशत है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 करते हैं, यही ना। अब यहां से निकाल लीजिए, 1 से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 33.1/3% आएगा। यही आपका आंसर हो गया, इसको बॉक्स के अंदर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है कि बॉक्स के अंदर आंसर को जरूर करना, ताकि अगला को क्लियर पता चले कि यह जो है बॉक्स में आंसर है। चलिए, घ हो गया आपका। अब अंग की बात करते हैं, यानी एक में आपका 5 क्वेश्चन रहता है ना। तो चलिए अगला देखिएगा, अगला हमारा क्या है, तो यहां पे देखिएगा कि यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया गया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं, क्या माने थे, कुल क्षेत्रफल x माने थे ना, डिग्री वाला में निकालने के लिए क्या माने थे, कुल क्षेत्रफल x, ठीक है। तो माना कि कुल क्षेत्रफल बराबर x मान लेते हैं, x एकड़ है ना, कुल क्षेत्रफल बराबर x एकड़ या x यूनिट, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसका नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए, यहां बोला है कि यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए, तो पहले हमने क्या माना था, सारणी से भी हम कह सकते हैं कि सारणी से कुल क्षेत्रफल x इकाई यूनिट कुछ भी मान सकते हैं। अब नया क्षेत्रफल देखिए, अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 5% बढ़ा दिया गया, किसमें, तो पुराना क्षेत्रफल में। तो पुराना क्षेत्रफल का देखिए, पुराना क्षेत्रफल क्या है, x है, x का 5% बढ़ा दिया गया, तो जब भी बढ़ेगा तो 100 में ऐड करते हैं। बेसिक में पढ़ाया गया था परसेंटेज में कि जब भी वृद्धि बोले यानी जब भी इंक्रीज करे तो आपको क्या करना है कि 100 में जोड़ करके लिखना है, और जब डिक्रीज करेगा यानी कमी बोलेगा तो 100 में से घटा करके लिखना होता। तो इसमें 105/100 हो जाएगा, 105/100, अर्थात इसको गुना कीजिएगा और 100 से डिवाइड कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 1.05x। यह हो गया आपका नया कुल क्षेत्रफल हो गया। अब आगे बोला गया तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए। तो गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल कितना है, गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल कितना है, सारणी पर देखिए, यहाँ पे सारणी में निकाले हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा कि गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल कितना है, तो परसेंटेज में नहीं देखना है, वो वाला देखना है क्योंकि हम लोग बना रहे हैं इस पर। तो देखिए गेहूं का कितना 0.2x है, तो यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे
कि गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल, गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल, गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल बराबर कितना, तो 0.2x। अब यहां पे देखिएगा कि नया गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। तो बोला गया क्या कि गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए। तो पुराना कितना है, 0.2x है, ऐसे 12% बढ़ोतरी किया गया यानी 112 बटा यह 100 हो जाएगा। पॉइंट हटा करके बटा में आप 10 कर सकते हैं। यहाँ ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 224 और 1000 यानी 3 अंक बाद दशमलव जाएगा तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, इतना x यानी 0.0224 x हो जाएगा। यह किसका हो गया, तो गेहूं का नया आवंटित क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों से बोला गया कि यह कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पे देखिए हम लोगों से क्या बोला गया कि कोण जो बनेगा किसका, तो यहां पे बोला गया तो नई वृत्त सारणी में, अब तो नया हो गया यानी वृद्धि हो रहा है तो नया हो गया, पुराना से अब नया हो गया। तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण बनेगा, गेहूं के लिए कितने अंश का कोण बनेगा, तो देखिएगा तो नया कोण, इसलिए गेहूं के लिए नया कोण, इसलिए गेहूं के लिए नया कोण, नया कोण बराबर 360 डिग्री तो टोटल होता है। इसमें आपको किससे तुलना करना है, गेहूं से, यानी गेहूं के लिए निकालना है। तो गेहूं के लिए निकालना है तो देखिएगा यहां पे कि कुल क्षेत्रफल कितना, कुल क्षेत्रफल से तुलना करना है। तो देखिए कुल क्षेत्रफल डिग्री में कितना, तो 360 डिग्री, लेकिन कुल क्षेत्रफल कितना है 1.05x और इसमें जिसका निकालना है यह 1 का वैल्यू आ गया यानी 1 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे देखिए जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो गेहूं का नया निकालना है कोण, तो इससे गुना कर देंगे यानी गुना 0.224x। ठीक है, अब इसको काटिएगा, जब इसको काटिएगा तो यहाँ पे एक जीरो हम डाल देते हैं, यहाँ पे एक जीरो डाल देते हैं। तो ये भी 3 अंक बाद दशमलव, ये भी 3 अंक बाद दशमलव, इसलिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि 3 से 12 तिहाई 36 और 3 से 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 35 बार में 7 से कटेगा क्या, 7 3 21 7 दूनी 14, हाँ 7 पचे 35 और 7 3 21 और 7 दूनी 14, 32 में 12 से गुना कीजिए। ठीक है, 1 से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 32 गुना 12, 12 दूनी 24 के 4, 12 तिहाई 36 और 2 38, 384 बटा में 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 7 35, 3 बचेगा 34, 5 6 30, 4 बचेगा 5 8 40 यानी इतना डिग्री हो जाएगा 76.8 डिग्री, 76.8 डिग्री का नया कोण बनेगा किसके लिए, गेहूं के लिए। ठीक है, तो गेहूं के लिए नया कोण इतना बन गया। तो अब आगे आपका क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो है आप लोगों का समाप्त हो गया। यह क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग और थैंक यू जुड़ने के लिए।